हमारा आज का कॉलम है मशरक़ वस्ता की क़यादत पाकिस्तान के हाथ में बाय फेमस राइटर कुंवर दिलशाद। ईरान तकरीबन गुज़श्ता 5 हफ़्तों से तारीख़ी मुज़ाहिमत और अज़ीमत की रोशन मिसाल कायम करते हुए इसराइल और अमरीका की मज़मूम साजिशों को नाकाम बना रहा और इसराइल की ईंट से ईंट बजा रहा है। ऐसा 1948 के बाद पहली मर्तबा देखने में आया है। ईरान की मुज़ाहिमत के नतीजे में अमरीका ने मार्च के आखिर में यकतरफ़ा तौर पर 5 दिन के लिए जंगबंदी का ऐलान किया था। इस जंगबंदी की मुख्तलिफ वजूहात में सबसे बड़ी वजह इसराइल में दाखिली कशमकश थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। वहाँ जंग के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान शदीद एहतजाज हो रहे हैं। इसराइली यहूदी जंग के मुखालिफ हैं। अगर उन्हें मज़ीद ईरानी मिज़ाइलों का सामना होता है तो इसराइल के अंदर जारी एहतजाज हद से तजावुज़ कर जाएगा, जिसके नतीजे में नेतन्याहू का वही हश्र हो सकता है जो अफ़गानिस्तान में सदर डॉक्टर नजीबुल्लाह का हुआ था। अगर इसराइल में खाना जंगी की नौबत आती है तो नेतन्याहू को अमरीकी सिफारत खाने में ही पनाह लेना पड़ेगी। ईरान जंग के 4 फरीक हैं: अमरीका, इसराइल, ईरान और अरब ममालिक। इसराइल एक तवील जंग चाहता है ताकि खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सके। बाज़ अरब मुल्क भी तवील जंग का ख़्वाह हैं ताकि ईरान को मुस्तकिल दबाव में रखा जा सके। अमरीका ताहम तवील जंग के हक़ में नहीं है। सदर ट्रंप को पेंटागन ने बता दिया है कि हर सूरत चंद हफ्तों के बाद ये जंग ख़त्म की जाए, वरना नवंबर 2026 में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में दोनों ऐवानों पर डेमोक्रेट्स का गलबा हो जाएगा और सदर ट्रंप मुआख़ज़े की ज़द में आ जाएंगे। अमरीका के बरक्स ईरान भी तवील जंग का ख़्वाह है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि अमरीकी सदर पर असल दबाव नेतन्याहू के बजाय अंदरूनी तौर पर आता है। तेल की कीमतें बढ़ने से अमरीकी अवाम की माशी क़ुव्वत भी मुतासर हो रही है। मईशत पहले ही बुलंद शरह सूद की वजह से जुमूद का शिकार है। अमरीकी अखबारों में मुसलसल शाये होने वाले आदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि अमरीका में एक तरफ मईशत सुकड़ रही है तो दूसरी तरफ बेरोज़गारी की शरह में इजाफ़ा हो रहा है। सदर ट्रंप आईनी लिहाज से भी बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। अमरीकी आईन के मुताबिक किसी भी मुल्क के खिलाफ बाकायदा जंग शुरू करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी होती है, जबकि अब तक कांग्रेस में दोनों जमातों के अराकीन इस जंग की मंजूरी के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। अमरीकियों की एक बड़ी तादाद ये भी समझती है कि सदर ट्रंप ने ये सारा खेल एप्स्टीन फाइल्स से तवज्जो हटाने के लिए शुरू किया है। सदर ट्रंप पर मौजूद शदीद दाखिली दबाव का ईरान को अच्छी तरह इदराक है। ये जंग अमरीका को रोज़ाना तकरीबन $1 अरब में पड़ रही है। इस हिसाब से अमरीका अब तक इस जंग में तकरीबन $33 अरब झोंक चुका है, जबकि अमरीका में अभी तक कोई एक शख्स भी ये नहीं जानता कि इस जंग के मकासद क्या थे। ये भारी माशी कीमत एक बहुत बड़ी वजह है कि अब सदर ट्रंप ये जंग फौरी ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि ईरान को कोई जल्दी नहीं है। वियतनाम, इराक, अफ़गानिस्तान, वेनेज़ुएला और यमन में अस्करी नाकामियां पहले ही अमरीकी तारीख़ के लिए बदनुमा दाग बन चुकी हैं। अब अगर ईरान के मामले में भी हज़ीमत उठाना पड़ गई तो ये अमरीका के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। दूसरी जानिब अमरीकी और इसराइली जारहियत ईरान को रास आ गई है। वो इस तरह के इस जारहियत से कबल ईरान रोज़ाना तकरीबन 11 लाख बैरल तेल पैदा कर रहा था, जिसे वो $65 फ़ी बैरल में फ़रोख्त कर रहा था। आज ईरान 15 लाख बैरल यौमिया तेल पैदा कर रहा है और $100 फ़ी बैरल में फ़रोख्त कर रहा है। जंग के दौरान ईरान को पाबंदियों से रिलीफ मिल चुका है और अब अमरीका जंग बंदी की इस्तदा कर रहा है। अगर एक कौम और उसकी क़यादत जारहियत के सामने डट जाए और अपनी आज़ादी के दिफा के लिए लड़ने का तहैया कर ले तो उसे कभी ज़ेर नहीं किया जा सकता। इलावा अज़ीं ईरान दुनिया में स्टील का 10वां बड़ा प्रोड्यूसर है, जो सालाना तकरीबन 31 मिलियन टन से ज़्यादा स्टील पैदा करता है। ये पैदावार जर्मनी से सिर्फ 6 मिलियन टन कम है, जो दुनिया का सनती पावर हाउस समझा जाता है। याद रहे कि स्टील एक बुनियादी नौइयत की सनत है जिस पर दीगर सनतों का इन्हिसार होता है। पाकिस्तान इस शोबे में टॉप 30 में भी नहीं है और इसकी पैदावार ईरान की पैदावार का बमुश्किल 10वां हिस्सा है। ईरान के बंकर्स, जहां इसका असलहा छुपा कर रखा जाता है, इस वक्त मगरबी मीडिया में तवज्जो का मरकज़ हैं। ये मजबूत बंकर्स बनाने के लिए सारा तामीराती सामान ईरान खुद तैयार करता है। ईरान इन गिने चुने मुल्कों में से है जो तिजारती खसारे में नहीं बल्कि मुनाफे में हैं। तेल और गैस को निकाल दिया जाए तब भी ईरान की बरामदात पाकिस्तान की बरामदात से दुगना ज़्यादा हैं। ईरान के जीडीपी का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा सनत से आता है, जबकि पाकिस्तान में ये तनासुब छठे हिस्से के बराबर है। ईरान की आबादी 9 करोड़ और पाकिस्तान की 25 करोड़ है।
बावजूद कि ईरान पर पाबंदियां हैं और पाकिस्तान को मुसलसल इमदाद और कर्जे मिलते हैं, लेकिन ईरान की सनती पैदावार $150 अरब और पाकिस्तान की $70 अरब है। मगरबी एशिया में सिर्फ तुर्की ही ईरान से बड़ा सनती मुल्क है, दीगर तमाम ममालिक बहुत पीछे हैं। हकीकत यह है कि इस खित्ते में हकीकी सनती ताकत सिर्फ यही 2 ममालिक हैं, बाकी सब बराए नाम हैं। खलीजी ममालिक इंतहाई मालदार हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता हरगिज़ नहीं। तरक्की माल का नाम नहीं बल्कि इंसान और उसकी सलाहियतों की तरक्की का नाम है। तरक्की मजमूई खुद कफालत का नाम है। ईरान की पाबंदियों ने जहां इसे नुकसान पहुंचाया, वहीं खुद कफील भी बनाया है। ईरान अगर आज इसराइली और अमरीकी जारहाना यलगार के बावजूद खड़ा है, तो इसकी बुनियादी वजह इसका सनती और ज़रई पैदावारी शोबा है। हमारी सियासी तारीख में सिर्फ सदर अय्यूब खान ने मुल्क को खुद कफील बनाने की कोशिश की थी। उधर आलमी मंजरनामे पर आजकल एक अहम बयान गर्दिश में है, जिसने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर के नाम से मंसूब इस बयान में पाकिस्तान के हवाले से गैर मामूली मौक़िफ़ सामने आया है। बयान के मुताबिक ईरान के रूहानी रहबर आज़म सैयद मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि अगर मैं हुक्म दूं तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई रोक सकता हूं, मगर पाकिस्तान को इससे अलग रखा जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को ईरान का सबसे काबिल एतमाद मुल्क करार दिया है। दूसरी जानिब आलमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के आला हुक्काम के दरमियान इंतहाई अहम और हसास नौइयत के मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये मुज़ाकरात मशरिक़ वस्ता की तकदीर बदल सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की कोशिशों के बाद दोनों हरीफ ममालिक को एक मेज़ पर लाने के लिए इस्लामाबाद को मुंतखब किया गया है। इब्तदाई तौर पर अमरीकी टीम की नुमाइंदगी के लिए सदर ट्रंप के करीबी कैबिनेट मेंबर स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर का नाम आया था। ताहम ईरान की जानिब से एतराज़ात के बाद अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगिस्त का नाम सामने आ रहा है। ईरान की तरफ से मुमकिना तौर पर पार्लियामेंट के स्पीकर महमूद बाक़िर कालिबाफ इस मिशन की क़यादत कर सकते हैं, जो ईरान के अहम तरीन फैसला साज समझे जाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर हैं। कुदरत ने पाकिस्तान को इस मुश्किल मरहले की कामयाबी के बाद मुस्लिम दुनिया की क़यादत के लिए मुंतखब किया है। इस मुमकिना अमन मुआहदे के बाद पूरे खित्ते की सियासत बदलने वाली है, यानी पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की क़यादत संभालने वाला है। ताहम मुल्क का पार्लिमानी निज़ाम जो मुसलसल नाकाम साबित हो रहा है, इसे बदलना अब नागुज़ीर हो चुका है। लिहाजा नए इमरानी मुआहदे के तहत रियासती ढांचे में अहम तब्दीलियों की गूंज सुनाई दे रही है। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.